ये जो सेशन होने वाला है, दिस इज अबाउट 30 yards which is built with center lines, defense line, attack lines, and what happens in between them is rebound, layup, and then you finally take a leap for dunk. Can you guess what I'm talking about? Yes, exactly. And today we have with us a personality who has lived as like us and around us. He's a student, first of all, from Aligarh Muslim University, did his 11th and 12th from here, and went on to represent India on international levels, representing not just India in terms of how he represented, went through states, nationals, and internationals, but he's also a Red Bull official athlete who has taken the game to Dubai, to Nepal, and to many international platforms as well. We have with us Mr. Abhyuday Yadav. Abhyuday, sir, please, thank you for coming here. Thank you for being very motivated to interact with the coming age of athletes. Thank you, Sarim, for your kind words. And thanks to all the team from Strict for giving me this opportunity to address you guys. काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आज कि मैं अपनी जर्नी के बारे में तुम लोगों से बात कर पाऊंगा. So सबसे पहले हम शायद इसी बात से स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं are from schools, from someone from AMU schools itself. आप भी at one point in time you were there, you were like these kids, and what was your thought at that time, and how you reflect this journey that now you are an international athlete, now you are representing the country, representing the big banners such as Red Bulls. So how it feels? काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को. इट फील्स रियली गुड. एक टाइम ऐसा ही था कि मैं भी एक स्टूडेंट ही था. फिजिक्स से ही पास आउट हूँ मैं भी. मैंने अपनी 10th तक की एजुकेशन फिजिक्स से की. उसके बाद 11th 12th के लिए AMU ग्रेजुएशन AMU से की एंड देन वेंट टू जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर माय MBA. तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही मेरी ये. और मुझे एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो खेलने में मुझे मज़ा आता है बास्केटबॉल खेलने में, उसी की वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई मेरे लिए. मैं अपने मतलब करियर में भी ग्रो कर पाया. उसके अलावा जो मेरा स्पोर्ट्स कोटा की वजह से एडमिशन्स हुए, उसकी वजह से मेरी एजुकेशन में भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली. Exactly, or that's the best thing about this. That this session is not just about how he is the basketball. He's also has been very active and very actively pursuing his career itself. और मुझे पता है कि यहाँ पे सारे लोगों में एक ये कंसर्न होगा, बिकॉज हम भी उस फेज में रह चुके हैं कि अगर मुझे स्पोर्ट्स करना है या मुझे आई हैव टू परस्यू सम skill that is not in the mainstream, that is a little bit society जिसको कहती है कि it's a risk, there is a risk factor in that. तो उसको कैसे मैनेज करना है, बैलेंस करना है एंड कैसे एस करना है. मूविंग ऑन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये मैं पूछना चाहूँगा कि when do you actually get introduced with basketball? आपको कब लगा कि बास्केटबॉल इज समथिंग, आइदर इट स्टार्टेड चाइल्डहुड में अपने आप, या ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ पे यू थॉट कि बास्केटबॉल खेलना है? बास्केटबॉल खेलने का तो मेरा बहुत ही बेसिक सा वो था कि मतलब बास्केटबॉल तो मेरे को पता था कि एज ए स्पोर्ट है, बहुत छोटे से देखा है कि टीवी वगैरह पे देख लिया कुछ भी. लेकिन खेलना स्टार्ट हुआ जब मैं 8th क्लास में था. मैं यहीं पे रामगढ़ रोड में विक्रम कॉलोनी है, वहाँ पे रहता हूँ. और जूनियर विंग जो है सेंट फिलिस का, उसमें एक कोर्ट इनॉग्रेट हुआ. वहाँ पे उस टाइम पे फादर जॉर्ज पॉल थे हम लोगों के प्रिंसिपल. उन्होंने वो कोर्ट बनवाया. एंड बस मेरा क्या था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि हाँ देख के आता हूँ करके मैं ऐसी शुरुआत में चप्पल पहन के जाया करता था कोर्ट पे. लेकिन बस मेरे को मज़ा आने लगा बॉल से खेलने में. एंड फिर मैंने कंटिन्यूस खेलता ही रहा हूँ और तब से मेरे को मज़ा आ रहा है. मैं आज भी बास्केटबॉल खेल रहा हूँ. इस सेशन का नाम आप देख रहे होंगे, दैट इज 48 मिनट्स. सो ये हम अभ्युदय सर से ही बात करेंगे कि प्लीज एक्सप्लेन दिस 48 मिनट्स टू द ऑडियंस. एक बास्केटबॉल का जो मैच होता है वो 4 क्वार्टर्स का होता है, 12-12 मिनट के 4 क्वार्टर. और वो टोटल 48 मिनट्स आपके एंड्योरेंस और आपकी सारी स्किल्स, सारा मूवमेंट सब टेस्ट करते हैं. उसके बाद ही कौन जीतता है वो पता चलता है गेम में. So this is how basically you take 48 minutes. If we bring down life to 48 minutes, and that's how you juggle. You have to dribble through problems, you have to attack, you have to defend, and all that. Moving on, can you tell us कि आपने कब decide किया that you are going to pursue it professionally, basketball को, और उसके साथ क्या challenges थे, be it in terms of society, be it in terms of
द पर्सनल एक्चुअलाइजेशन, कॉन्फिडेंस, वो जो मोमेंट था जहाँ पे यू थॉट कि हाँ प्रोफेशनली बास्केटबॉल को परस्यू करना है, व्हेन डिड दैट हैपन? मोस्टली जब मैं 11th क्लास में आ गया था उस टाइम मेरे हाँ कि मेरे को हाँ बास्केटबॉल ही प्रोफेशनली परस्यू करना है। और जो प्रेशर वाली चीज़ थी और उसके साथ जो एक तरीके से ऑब्स्टिकल्स थे वो ये कि मेरे पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं थे इस चीज़ को लेके, स्पेशली माय फादर। उनको ये था कि नहीं, बास्केटबॉल का कोई स्कोप नहीं है, मतलब बेसिकली जैसा अपनी फैमिलीज में होता है स्पोर्ट्स को लेके एक है ये चीज़ कि टैबू है कि नहीं इसमें जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे पढ़ाई की साइड पे। तो वही सेम चीज़ से मैं भी गुजरा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मम्मी सपोर्ट करते थे उस टाइम पे, धीरे धीरे करके मैंने खेलना, मतलब मैंने मेहनत काफ़ी करी, ये जितना बाकी लोग मेरे स्कूल में कर रहे थे उनसे थोड़ा ज़्यादा स्पोर्ट पे मेहनत करी अपने पे, एंड आई स्टूड आउट। तो उसके बाद थोड़ा वे मेरा ईजी होता गया विद टाइम। लेकिन हाँ, शुरुआत में मैंने काफ़ी स्ट्रगल्स इसमें देखे, लेकिन वो कोई नहीं, एक वो मतलब मैं अपने पापा को उसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा, ये तो उनका एक वो था कि वो उस चीज़ को लेके कंसर्न थे कि उनका लड़का क्या करेगा कि अगर वो स्पोर्ट में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पोर्ट एक बहुत अनसर्टेन चीज़ है। बिल्कुल, दैट कंसर्न रिमेन्स, और वो वही चीज़ है कि now your talent basically convinces themselves, or obviously you have proved it at large, and hopefully they are all proud of you. Yes. Moving forward, can you tell us a moment where you thought that in this moment अभी जो मैं achieve कर रहा हूँ basketball को लेकर, यहाँ पर I have achieved significantly something, और now from here I can only go forward. हाँ, मतलब इस चीज़ को लेके व्हाट आई कैन से इज बैक इन 2022 आई वाज प्लेइंग प्रोफेशनली इन लीग सिंस 2018, बट 2022 में मैं बैंकॉक गया था एक लीग खेलने, एंड व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम देयर तो मेरी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था, वी गॉट द ब्रॉन्ज मेडल इन दैट। एंड उसके बाद मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग 3-on-3 बास्केटबॉल में नंबर 1 हो गई थी। तो दैट वाज समथिंग वेरी बिग फॉर मी, और नंबर 1 रैंक प्लेयर इंडिया में होना एक मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। Indeed, All India rank number 1 in a basketball format, and that is indeed a big achievement. A round of applause, everybody. So, जब आप ये जैसे आपने अपनी जर्नी बताई कि पहले आप सैन फिडलिस में थे, देन यू केम टू एमयू स्कूल, और फिर आपने बैचलर्स किया, देन आप मास्टर्स किया, साथ साथ जब ये कोर्सेज चल रहे थे, आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे थे, जगल कैसे कर रहे थे उसके बीच में, एंड हाउ यू ड्रिबल थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स? ये एक चीज़ रहती है, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन कि किस तरीके से आपने दोनों चीज़ों को मैनेज किया। सबसे पहली चीज़ कि टाइम है हमारे पास, दिन में सबके पास कोई 24 घंटे हैं, लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं 2 घंटे खेल रहा हूँ, मैं कोशिश करता था कि एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ाई को दूँ। उसके बाद जो मैं मतलब सच बोलूँगा तो ये कि मैंने हाँ 10 तक दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया। 11th-12th और ग्रेजुएशन के पहले 2 साल मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं किया। मैंने खेलने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दिया, बस हाँ कि पास हो रहा हूँ तो चल रहा है काम। लेकिन हाँ, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आके मुझे लगा कि नहीं, एटलीस्ट अपने एकेडमिक्स को इतना अच्छा तो करना ही चाहिए कि आगे मैं कहीं भी कुछ परस्यू करना चाहूँ, अगर स्पोर्ट में अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो कुछ तो मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो तब से मैंने फिर अच्छे से पढ़ाई भी करी उसको, फिर MBA मैंने काफ़ी अच्छे से किया इसीलिए। और जो मेरी बास्केटबॉल में उस टाइम तक की बेस्ट सक्सेस जो है वो MBA करते हुए ही आई। मैंने जामिया को रिप्रेजेंट किया, जामिया की टीम को कैप्टन भी किया मैंने, और हमने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, एक 2017 में और दोबारा 2018 में, जो काफ़ी बड़ी बात थी उस टाइम पे। Indeed, achieving such a feat of like representing university, then the country, and a lot of private institutions itself, this is indeed a great feat. अब जैसे आपने बताया कि that you have to juggle through all of these, कहीं पर things पढ़ाई में पीछे हो गई, and then at times जैसे आपने बताया कि MBA में you have achieved significantly so much with basketball. बच्चे यहाँ पर जो हैं, I think most of them are in schools, and 8th standard, 9th, 10th, 11th, 12th, आप इनको कैसे वो गाइड करेंगे if they are doing sports, or let's just say any other kind of a skill, any kind of talent, art, at the same time also pursuing studies, तो आप इनको कैसे एक like if you can give them a model that they can customize for themselves? कोई इसका बेसिक एक पेन एंड पेपर पे मॉडल नहीं बना सकते, हर किसी का जो वर्क एथिक है वो अलग है। लेकिन जो आप करना चाहते हो, अगर आप कोई भी स्पोर्ट को परस्यू कर रहे हो, बीट के आप रिक्रिएशनली कर रहे हो, एज अ हॉबी कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको उस चीज़ को टाइम देना होगा। लेकिन आपको उसके साथ साथ जो आपका मेन फोकस है, जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि एजुकेशन हो, और वो एक बेसिक नेसेसिटी है, मैं उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, एजुकेशन होनी चाहिए एंड इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन। तो आपको ये देखना है कि आपको उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करना है। अगर आप मान सकते हो कि आप स्पोर्ट में अच्छे हो,
लेकिन आपको फिर भी एक डिग्री अपने लिए चाहिए एज अ बैकअप प्लान, क्योंकि जैसे मैं आपको बोला कि स्पोर्ट बहुत अनसर्टेन बिजनेस है। आपके एक इंजरी होती है, आप जिंदगी भर के लिए बैठ जाते हो। सीरियस चीज है ये, क्योंकि लोग उस चीज को सिर्फ ये देखते हैं कि स्पोर्ट खेलने में मजा बहुत आता है, लेकिन जो उसके पीछे की चीज है वो हम लोग नहीं देखते कि आपकी बॉडी एक जगह जाके गिव अप करने लगती है आपको। अब जैसे सब अभी देखते हैं, विराट कोहली इंडिया के इस टाइम पे बेस्ट प्लेयर रहा, 36 की एज को रिटायरमेंट ले गया, जबकि 36 इज नॉट अ वेरी ओल्ड एज जिसमें स्पोर्ट्स से आप रिटायर हो। लेकिन मेंटल प्रेशर जो बन जाता है उस चीज को लेके वो हम उस चीज को समझ ही नहीं सकते हम कि वो मेंटली क्या फील कर रहा होगा। इतने पीछे 100 करोड़ से ज्यादा जनता का उसके ऊपर एक तरीके से प्रेशर है कि हमारे लिए यही जिता के देगा। तो आप एज बहुत जल्दी करने लगते हो अगर आप प्रेशर लेते हो। तो उस चीज से, उस प्रेशर से थोड़ा दूर रखने के लिए आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी होती है। तो दोनों चीजों को टाइम, थोड़ा अपने जो आपका पैशन है, जो भी स्किल आप फॉलो कर रहे हो उसमें इंप्रूव करने के लिए टाइम, और उसके साथ साथ एक जो बेसिक एजुकेशन जो आपको होनी ही चाहिए, कि आपको अपनी डिग्री चाहिए या कोई भी आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें एक एटलीस्ट, जो भले ही डिग्री को लोग कहते हैं कि बस पीस ऑफ पेपर है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस ऑफ पेपर की बहुत ज्यादा वैल्यू है उसकी, तो आपको दोनों चीजों को साथ में मेंटेन करना ही है। एग्जैक्टली और आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे होंगे बच्चे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स? लेट मी नो. A lot, a whole lot of them. Can I hear some name? What kind of sport do you do? I did swimming and I got first rank in district level. That's great. That's great. Congratulations. Anyone else? Basketball. Oh, we have a lot of basketball players as well. So obviously, I think एक चीज मैं कह सकता हूँ कि growing up, as you interact with your elders as well, somewhat somewhere we are all sports person. We want to pursue sports. We want to at least, let's just say, we want to do it for leisure. We want to do it for health. We want to do it for fitness. बट एक पैशन जो स्पोर्ट्स को लेकर होता है, आई थिंक इन बच्चों में ज्यादा होगा अभी. दे वांट टू डू समथिंग इन स्पोर्ट, और वो एक नेचुरल मोटिवेशन होता है. तो जो स्पोर्ट्स को पैशनेटली प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का जो एक प्रोसेस है, हाउ डज इट हैपन? और इज इट अ प्रोसेस जो आप बहुत कॉन्शियसली बिल्ड करते हैं, या आप एक्सप्लोर करते रहते हैं एंड थिंग्स जस्ट हैपन एंड यू स्टेप इन एट द राइट टाइम इन द राइट मोमेंट? और उसके पीछे जो मैकेनिज्म लगता है खुद को मेंटेन करने में, बिकॉज स्पोर्ट्स एज यू सेड इज अ रिस्की बिजनेस. तो मोस्टली यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाला सीन होता है स्पोर्ट्स में, बट आपको उस राइट प्लेस और राइट टाइम के लिए प्रिपेयर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि किस्मत हर जगह काम नहीं आती है. आप मान सकते हो कि हाँ, आपके ऊपर एक सेलेक्टर की नज़र पड़ गई, आप अच्छा खेल रहे हो, उसने आपको सेलेक्ट करके चांस दिया, लेकिन आपने आगे जहाँ आपको परफॉर्म करना था वहाँ जाके परफॉर्म नहीं किया, तो वो बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ नहीं चल पाएगी. वो हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं क्रिकेट में भी और बाकी स्पोर्ट्स में भी, कि हाँ, चांस मिला, आपने परफॉर्म नहीं किया एंड यू आर आउट ऑफ इट. पृथ्वी शॉ बहुत रीसेंट एग्जांपल है क्रिकेट में. सब उसे सचिन तेंदुलकर बोल रहे थे कि नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बनेगा ये, एंड ही इज आउट ऑफ एवरीवेयर नाउ. क्रिकेट से बिल्कुल बाहर हो चुका है उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज कि उसने जो उसको मौका मिला उसको शायद रेस्पेक्ट नहीं किया या जो भी चीज़ थी. लेकिन हाँ, तो यही सेम चीज़ है कि आपकी किस्मत है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन है. आपको मेहनत, आप एक्सप्लोर करते रहते हो. स्पोर्ट में क्या है, डेली आपको जाना है, आप घर बैठ के काम नहीं कर सकते. जैसा इससे पहले प्रियांशु भाई बोल रहे थे कि स्पोर्ट में आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो आपको बाहर निकल के जाना है, कोई भी स्किल पकड़नी है. अब आप चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, कोई भी गेम, उसमें कई सारी स्किल से वो पूरा गेम बनता है. बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग, शूटिंग, डिफेंस, आपको हर चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है. अगर आपको एक अच्छा शूटर बनना है तो आपको रोज जाके कम से कम 500 बॉल अटेम्प्ट करनी है, ताकि आपका कन्वर्जन रेट बढ़े, सारी चीज़ें बढ़े. उसी चीज़ के साथ साथ आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे. अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, डेली ही जाना पड़ेगा उसके लिए. ऐसा नहीं हो सकता कि कभी मेरा मन किया तो मैं कर रहा हूँ, कभी मन नहीं किया तो नहीं कर रहा. तो जब वो सारी चीज़ें, जो सेपरेशन आप दूसरे लोगों से बिल्डअप कर लेते हो ना, अगर मैं दिन में 6 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, आप 3 घंटे मेहनत कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ एन ईयर, जो ये 3 घंटे में एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा सेपरेशन दे देगा मुझे आपसे ऊपर. तो वो जो सेपरेशन है वो काउंट होता है आगे जाके, और वही सेपरेशन है जो एक प्लेयर को, एक एथलीट को स्टैंड आउट कराता है एक बड़े लेवल के ऊपर. Exactly. Consistency is the key. एंड जैसे यहाँ पर एज वी गॉट टू नो कि बहुत सारे लोग हैं जो बास्केटबॉल में भी इंटरेस्टेड हैं और स्पोर्ट्स में इन जनरल, बट जो प्रॉब्लम बहुत एविडेंट होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है एक्चुअली. इफ आई हैव टू परस्यू बास्केटबॉल और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स प्रोफेशनली, मैक्स टू मैक्स आप स्कूल तक जाते हैं, स्कूल के बाहर देन कैसे अप्रोच करना है, या फिर स्कूल में प्रैक्टिस करते हुए
हायर प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे थिंग्स वर्क आउट, क्या वहाँ पे कोई रिसोर्स पर्सन से बात करनी होती है या वी हैव टू गो टू स्टेडियम्स और समथिंग लाइक दैट। तो आपकी जर्नी के थ्रू आपकी जो लर्निंग रही है उस प्रोसेस को लेके कि आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स तक अपनी आउटरीच कैसे बढ़ाई, वो इन एस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए इफ यू कैन जस्ट ब्रेक डाउन। तो सबसे पहले आप स्कूल के अंदर जब होते हो तब आप खेलना स्टार्ट करते हो, इस चीज़ को लाइक मान लेते हैं कि आपने स्कूल में स्टार्ट किया खेलना। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट के एक तरीके से जो इंडिया में सेटअप है वो ऐसे कि अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19 खेलते हैं आप। उसके बाद आप सीनियर मैन या सीनियर वुमेन वाली लेवल पे खेलते हो। तो उसमें जो अंडर 14 वाली कैटेगरी है वो डिस्ट्रिक्ट के थ्रू आपको जाना है, उसके लिए ट्रायल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, एंड वो आपको पता चलता है जब आप एक स्पोर्ट को परस्यू कर रहे हो, आप उसके एनवायरनमेंट में उसके इकोसिस्टम में हो तो आपको वो चीज़ें पता चलने लगती हैं। आप उसके थ्रू जाते हो डिस्ट्रिक्ट पे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में यानी स्टेट लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको नेशनल्स के लिए कॉल अप आता है एंड आप वहां से आगे खेलते हो। सेम जब अगर आपको कोई स्पोर्ट परस्यू करना है सीरियसली, आपने 12th कंप्लीट कर लिया, 10th कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप देखते हो मतलब आजकल सब कुछ बहुत ईजी है ढूंढना, गूगल पे मिल जाता है कि कौन से स्कूल्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विच कॉलेजेस कि जिनके अंदर बास्केटबॉल या किसी भी स्पोर्ट की ज़्यादा अच्छी टीम है, वो इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जैसे इंडिया में इस टाइम पे जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, वो स्पोर्ट्स को इतने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। वो उन्होंने बैंगलोर के थोड़ा आउटर पे अपनी एक अलग फैसिलिटी बनाई है सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। वो वहाँ पे ही अपने प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं सारी चीज़ें। तो इसी तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको नोट डाउन करते हो। उनको नोट डाउन करने के बाद आप देखते हो कि आप इनमें से कहाँ कहाँ जा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है कि अलीगढ़ का इंसान जाके बैंगलोर रहे, बिल्कुल। लेकिन हाँ दिल्ली में भी जैसे कॉलेजेस हैं, दिल्ली में DU की कॉलेज बास्केटबॉल काफ़ी अच्छी है, उनके कॉलेज स्पोर्ट्स अच्छे हैं। तो आप नोट डाउन करते हो, एक शॉर्टलिस्ट करते हो कि ये कॉलेजेस हैं, मुझे इनमें से किसी एक में एडमिशन चाहिए, फिर आप उसके लिए अप्लाई करते हो एंड इफ़ यू गेट इनटू इट देन आप उस चीज़ को फॉलो करके अपनी जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ पहुँचते हो और उसके आगे की आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे अब मैंने इंटरनेशनल खेलने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा उस चीज़ के लिए भी। तो था क्या कि मैंने जब ये रेड बुल वाला जो हमने इवेंट जीता जिसका नाम इजिप्ट खेलने गए, ऑल ओवर इंडिया 12 सिटीज़ में रेड बुल ने इवेंट कराया जिसमें हर जगह पे एटलीस्ट 30 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। वहाँ से जो 12 जगहों से एक एक टीम जीती उसको उन्होंने चंडीगढ़ बुला के नेशनल कराया और उन 12 टीम में से फिर हम जीत के इजिप्ट खेलने गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो वो बहुत मतलब ऐसे देख के लगता है कि एक टीम गई है, लेकिन उसके पीछे एटलीस्ट 300 टीम्स थी जो हमसे पीछे थी, उसके बाद हम एक टीम ऊपर गए थे। तो वो बहुत बड़ा एक वो है कि आपको करते रहना चाहिए। एग्जैक्टली, एंड दैट टेल्स यू अबाउट द प्रोसेस कि कोई भी प्रोसेस है तो देयर आर होल लॉट ऑफ पीपल इन इट, देयर इज ऑलवेज कंपटीशन बट यू हैव टू एंड्योर एंड कीप मूविंग। जैसा इन्होंने बताया कि देयर आर होल लॉट ऑफ फैसिलिटीज, आई हैव बीन टू बैंगलोर टू जैन यूनिवर्सिटी एंड आई नो दैट फैसिलिटी इज वेरी गुड and I think comparatively Aligarh also provides a good facility in terms of the university has. Moving on, जब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक फिजिकलिटी की बात हो गई, बट किसी भी तरह के प्रोफेशन खासकर स्पोर्ट्स में परस्यू करने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड मेंटल स्ट्रेंथ। जैसे आपने बताया कि मे बी वो कंसर्न के फॉर्म में ही होता है, बट पीपल अराउंड अस ऑलवेज क्वेश्चन अस अबाउट परसुइंग स्पोर्ट्स। आई हैव बीन एट अ स्पॉट जहाँ पर आई वाज क्वेश्चन कि ओके यू वांट टू डू स्पोर्ट, लेकिन क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, ओके, एंड दैट इज प्रीटी मच विद एवरीथिंग, यू कैन फेल एट योर नेक्स्ट एग्जाम, यू नेवर नो, देयर इज दिस saying in sports, you are only as good as your last match, so that happens with everything in life, but sports को लेके एक वो है, तो उसकी वजह से एक मेंटल स्ट्रेन तो आता है, एक मेंटल बैगेज आता है जो आप कैरी कर रहे थे ऑल दिस टाइम व्हाइल यू आर मेकिंग थ्रू द कोर्ट्स एंड डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो उस मेंटल स्ट्रेंथ को बेसिकली टैकल करने का क्या मैकेनिज्म था आपके पास? उसको टैकल करने का मेन मैकेनिज्म तो है कि आप अपनी क्राफ्ट पे जो आप गेम खेल रहे हो उस पर कॉन्स्टेंटली आपको अच्छा रहना पड़ेगा। स्पोर्ट में एक चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत है या उसकी अच्छी बात है, मैं उसमें मतलब ये नहीं कह सकता, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो, एक बिना प्रैक्टिस का प्लेयर एक प्लेयर नहीं है। जो इंसान रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं एक हफ्ते तक हो सकता है कि ऐसा ही खेलता रहूं, लेकिन उसके बाद वो डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पोर्ट की स्किल आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है, एक जगह जाके आप रुक नहीं सकते क्योंकि वो बहुत जल्दी आपकी स्किल नीचे गिरने लगती है। तो वो चीज़ जो है उसको मतलब एक तरीके से कोप अप करने के लिए आपको डेली उस पर ध्यान देना है। मेंटल जो आप कह रहे हो एस्पेक्ट, उसमें आपको मेंटली स्ट्रेंथ अब रहना ही पड़ेगा, वरना आप किसी भी चीज़ को एक बड़े लेवल पे परस्यू नहीं कर सकते। सेम गोज विद स्पोर्ट्स कि अगर आपको मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको अपनी एबिलिटी पे उतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए
कि हाँ कोई भी हो सामने, कोई भी अपोनेंट हो, कुछ भी हो, मैं हाँ इसके खिलाफ मैं परफॉर्म कर लूंगा। और उसके लिए क्या चीज़ है? प्रैक्टिस। जब आप डेली किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, आपको पता है कि हाँ मैं अच्छा कर ही लूंगा इस चीज़ को। तो वो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो एक हैबिट बन जाती है आपकी। एंड हैबिट जो होती है उसके ही थ्रू आप सारी चीज़ों से कोप अप करते हो, आप compete करते हो। और स्पोर्ट्स बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है, लोग समझते नहीं है। मैं उस दिन आपकी टीम से, स्टिक की टीम से एक बार बात कर रहा था। मैंने उनसे ये बोला था कि बाकी सारे कॉम्पिटिशन्स में सामने वाला इंसान जो है ना, वो आपको बिल्कुल सामने से हराने के लिए बिल्कुल मैन टू मैन नहीं खड़ा हुआ, लेकिन स्पोर्ट में आपके सामने है आपका अपोनेंट जो आपको हराना चाहता है, वो आपके बिल्कुल सामने है, सेम फील्ड पे है और आप उसके ही सामने हो। ऐसा नहीं है कि अलग जाके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ या किसी और के ऊपर है कि जज इसमें जो नंबर दे देगा वो होगा। सामने है, जो रिजल्ट है सामने है। मैंने उसको हराया, ठीक है, उसने मुझे हराया, फिजिकल है, सारी चीज सबको दिखेगा। Exactly. तो इस वजह से आपको पूरे टाइम अपनी फिटनेस पे, अपनी स्किल्स पे वर्क करना रहता है और उसी के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। एंड मेंटल जो स्ट्रेंथनिंग है आपकी, वो भी तभी कोप अप कर सकते हो जब आपको अपनी स्किल के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये जो भी है मैं कर लूंगा इस चीज को। So basically, you have to carry your mental strength both on and off the field when you are pursuing sports, and that is a very good insight that we are going to take today. Moving on, as we know that we are like because we are living in a time where internet is so democratized. Everybody has internet. All of these young students, they have seen whole lot of events. Let's just say related to sports itself, related to basketball itself. They know about Kobe Bryant, they know about Michael Jordan, they know about Stephen Curry. They have seen NBA happening around. They might have seen in India. They might have seen UBL and elite leagues and all that. But what happens that this visual of sports on the screens, it seems very thrilling, it seems very cinematic, and it's like, okay, yeah, this is what it is. As you said that, like how many years did it take you to finally make it to the professionals? It took me 10 years to make it to the professional league, and around 14 years before I represented India in the international stage. Yeah, I've exactly. been So, playing basketball for 17 years now. so yes, so it is 17 years of efforts and determination paying off. And as he said that he after 10 years he played India, and after 14 years he went to Egypt to represent India for Red Bull event, and that is exactly what it is all about. So my question is that when the visual is so thrilling and so appealing, a lot of young minds might not know what exactly goes behind the scenes. Be it with the infrastructure, India की बात करें तो या खुद भी आप किस तरह से फेल हो रहे थे, then you are coming back again and again. तो अगर कोई एक पर्सनल इंसाइट रहा हो आपका, कोई एक मोमेंट रहा हो जहाँ पे you came back from giving up kind of thing, yeah, you were weaker and you were like kind of lost at that time with basketball, and then you came back again to it. Basically, what happens to the rebound? पहले इनको rebound समझा दें, then we will talk about this. So a rebound is basically when someone takes a shot and he or she misses the shot, and the other teammate or the one who took the shot takes the ball again in his or her possession and again attempts to make the shot. तो rebound basically ये है कि आपके पास एक second chance है लाइफ के अंदर। आप फेल करते हो, कोई बात नहीं, आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो और फिर उस पर वर्क करते हो आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ जो आप पूछ रहे हो मेरी चीज़, 2016 में मेरी एक नी इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने 2017 में एक नी सर्जरी भी कराई थी। और उससे रिकवरी करके फिर वापस आना थोड़ा सा टफ था, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छे ट्रेनर मिले, इमाद सर, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की एंड उसके बाद मैं अच्छा वापस आया स्पोर्ट में वापस। सेम 2019 में एक ऐसा फेज आया था कि मुझे लग रहा था कि नहीं यार, अब बास्केटबॉल खेलना बंद करके लाइक एक जॉब करता हूँ नॉर्मल रेगुलर 9 to 5 या कुछ भी। उस टाइम मैं एक इवेंट खेलने के लिए मुंबई गया एंड आई प्लेड रियली वेल। मुझे खुद लगा कि नहीं यार, आई एम हैविंग अ लॉट इन माय टैंक, अभी बास्केटबॉल और खेल सकता हूँ मैं। एंड उसके बाद मैंने कभी फिर पीछे नहीं देखा, मैं खेल ही रहा हूँ तब से और मुझे बहुत मजा आ रहा है खेलने में। मतलब इतना मजा शायद मुझे पहले नहीं आता जितना मैं अब एंजॉय कर रहा हूँ उस गेम को। That's really inspiring. And as we talked about internet and how sports we see on internet or screens, but at the same time, obviously, as you said कि internet को use किया जा सकता है Google करके to know कि कहाँ पर क्या हो रहा है, events आपके आसपास है ना। तो मतलब वो अभी किस तरह से these people can do that? If someone is playing for schools, someone is playing in the university, तो वो if they have to approach it, तो वो कैसे approach करें? मतलब what is the mechanism behind it? अगर आपको कोई स्किल सीखनी है, उसका मैकेनिज्म बहुत ईजी है। यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको जो भी, मतलब मैं नहीं कह रहा सिर्फ बास्केटबॉल, किसी भी स्पोर्ट की कोई भी स्किल आपको सीखनी है, आप सर्च करोगे, इट इज़ लाइक 90% श्योर है कि उसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा।
और ऐसा वैसा ट्यूटोरियल भी नहीं मिलेगा, अब तो प्रोफेशनल लोग उस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं बिकॉज दे गेन अ लॉट ऑफ मोमेंटम फॉर इन देयर करियर्स थ्रू दोज ट्यूटोरियल्स के लोग उनको देखते हैं एंड दे गेन ट्रैक्शन थ्रू दैट। तो जो भी आपको स्किल है, अगर आपको ड्रिबलिंग सीखनी है आप यूट्यूब करो, उसको आपको मिलेगी वो चीज़। शूटिंग स्किल सीखनी है, स्टेफ करी जो बेस्ट शूटर है इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, वो तक आपको उसका वीडियो मिल जाएगा कि हाँ मैं क्या करता हूँ अपनी शूटिंग रूटीन में, एंड आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके, बेबी स्टेप्स लेके उन चीज़ों को फॉलो करते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे करके सीखते हो। ये एक मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि 1 महीने में सीख जाओगे, 1 साल में सीख जाओगे, लेकिन हाँ अगर आप उस पर मेहनत करते रहोगे तो सीख जाओगे। और यूट्यूब और सोशल मीडिया इस टाइम पे इतना ग्रो कर चुका है कि आप बहुत इजीली किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। जैसे अगर आपको कोडिंग भी सीखनी है तो उसके भी ट्यूटोरियल्स हैं, आपको एक्सेल सीखना है उसके ट्यूटोरियल्स हैं, उसी तरीके से आपको कोई भी स्पोर्ट कोई भी स्किल सीखनी है तो उसके ट्यूटोरियल्स हैं। बस उसके लिए आपको है क्या, मैंने यहाँ पे वीडियो देखी, नोट डाउन किया क्या क्या है, लेकिन और उसको जाके खुद प्रैक्टिस किया, और वो प्रैक्टिस रोज करनी है, रोज करनी है, जब तक आप उस चीज़ में, जो एक कहते हैं ना एक सेइंग है कि आप जब किसी काम को 10,000 बार कर लेते हो तब आप उसमें काफ़ी अच्छे होते हो। लाइक आप परफेक्ट तो किसी भी चीज़ में नहीं होते, लेकिन हाँ यू रीच समवेयर क्लोज टू परफेक्शन। तो वही सेम चीज़ है कि 10,000 शॉट लिए, एक शॉट जो है चाहे वो मैं यहाँ से अटेम्प्ट कर रहा हूँ कहीं और से, अगर मैंने उसके 10,000 अटेम्प्ट किए हैं तो हाँ अब है कि वो अच्छा होने लगेगा मेरा उस वही वाला स्किल। तो सेम चीज़ है, बार बार रिपीटेटिव जो है वही आपको जो आपके रैप्स रहेंगे वही आपको एक दिन आगे लेके जाएंगे स्पोर्ट के अंदर। हाँ एग्जैक्टली। और इंटरनेट इस बहुत अच्छा रिसोर्स है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स हमें मिल जाते हैं सारे। जितने बड़े नाम हैं इसके, जितने कोचेस हैं, दे आर ऑल ओवर देयर, तो इट्स ग्रेट टू रेफर देम फॉर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस एज वेल। अब हम ये बात करते हैं कि लाइक लेट्स जस्ट टेक द स्टूडेंट्स थ्रू सम बेसिक बास्केटबॉलिंग टर्म्स। सो हम सबसे पहले बेसिक एक लेअप से ही बात करते हैं कि व्हाट इज लेअप, तो इफ यू कैन टेल देम। A layup is the most basic shot in basketball, in which you take you take 2 steps and then jump on a single leg and take the shot. Okay. So it is mostly used by players when they need to finish the ball closer to the ring. So it's the basic thing, the most basic shot in basketball. But with time, it is becoming one of the most creative shots also, because people are finding new ways to like release the ball, take those steps like Euro step and everything. And it's like what you can say, it's also something like of a dunk now, because shorter players like they make crazy layups instead of dunks, so Yeah. they have popularized the layup too. A dunk is when someone mostly tall players make dunks when someone jumps up and manually pushes the ball down into the ring, then it's called a slam dunk or just a dunk. And what you can say, it's one of the most entertaining play in basketball, entertaining and energizing play. ओके, सो जैसे हमने अभी 3 टर्म्स की बेसिकली बात की, लेअप, स्लैम डंक, और इससे पहले हमने रीबाउंड की बात की थी। आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज बिकॉज कहीं ना कहीं हर स्पोर्ट्स की ना अपनी एक फिलॉसफी होती है, इट गिव्स यू अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न लेअप टू डू अ स्लैम डंक, and but you have to keep ready for the rebound as well, and this is with everything in life. Now moving further, as we know that you are an MBA graduate and you are also working with a sports company, American-based sports company, as a marketing consultant. How did you manage, as you said that you achieved your peak during your MBA only, and you represented the university itself and then went on to other events as well. So how did you manage both of these things, and how important is to have this balance in life, because these kids are going to grow up to manage a lot of things at one time. So how to do it, and what is the motivation behind it, and basically it is more of a perspective from someone who has lived through that life and managed and aced both of them. So a suggestion for all of these. Yeah, so back in the day when I was pursuing my MBA, तो प्रैक्टिस रेगुलर रहती थी, लेकिन देयर वाज अ थिंग, बिकॉज व्हाट यू कैन से, प्लेयर्स इन न्यू दिल्ली दे वर अ काइंड ऑफ वोक एंड दे स्टॉप प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग द एग्जाम्स, लाइक यूनिवर्सिटी प्रैक्टिस बंद कर देते थे, कोच भी मना कर देता कि या फोकस ऑन योर एग्जाम्स। तो दैट वाज समथिंग दैट हेल्प एवरी प्लेयर अ लॉट। तो मैं रात में मतलब वही लाइब्रेरी चला जाता था जब प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि हाँ बॉडी को भी एक टाइम ऐसा चाहिए होता है कि रेस्ट चाहिए होता है, तो वो एक हम लोगों के लिए ऑफ सीजन टाइप का रहता था, अपनी मतलब रिकवरी पीरियड मान लो, कुछ भी, जब हमारे एग्जाम्स होते थे लाइक वो 15 से 20 दिन 25 दिन, तो मैं मोस्टली उस टाइम पे रात में जाके लाइब्रेरी वगैरह में बैठ के पढ़ता था। एक एडवांटेज मेरे साथ ये है, मैं चीज़ों को अच्छे से मगअप काफ़ी जल्दी कर लेता हूँ, मुझे चीज़ें याद हो जाती हैं, रट लेता हूँ, चाहे उस चीज़ को ऐसे कह लो, तो वो एक मेरा मतलब अपना एडवांटेज है, तो मैं उसके थ्रू कर पाया कोप अप। मेरे को वो इतना टफ नहीं लगा जितना मोस्टली लोगों को लगता है।
शायद वो मेरी एबिलिटी जो है कि मैं चीज़ों को रट लेता हूँ उसकी वजह से, जो भी हो, लेकिन हाँ मैंने उस चीज़ के साथ अच्छे से कोप अप कर लिया। और वो कोई भी कर सकता है, हो सकता है कि आपके लिए मेरे से थोड़ा ज़्यादा टफ हो या मेरे से ज़्यादा ईजी हो, क्या पता मुझसे अच्छी स्किल हो इनके पास चीज़ों को याद करने की, लेकिन वो इतनी टफ चीज़ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा अपना स्केड्यूल ठीक करना होगा कि कब मेरे को प्रैक्टिस बंद करनी है, कब मेरे को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जाम्स कितने टाइम के होते हैं? 15 दिन, 20 दिन। और इंडिया में ऐसे कोई भी कॉलेज के एग्जाम्स ऐसे नहीं होते कि आप पूरे साल उनके लिए पढ़ के तभी दे सकते हो पेपर, जितना अपना कोर्स होता है 10 दिन में सब कवर होता है। तो वो बात एकदम सच है, आप उसके साथ कोप अप करके कर सकते हो काम। वो सब एक बना रखा है लोगों ने कि खेलने के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद करोगे आपको पता चल जाएगा कि दोनों चीज़ें साथ में की जा सकती हैं। Exactly, it is all about achieving that fine balance and having that determination to do both of them. My last question before we go to interact with the audience is ki, what is your motivation? As you said that you had a whole journey through it, which were full of injuries itself, a lot of achievements, a lot of failures, and now you are doing it so well. So, what is the motivation that kept you going and it still keeps you going? So there are two basic sources for my motivation. One is my pure passion to play basketball. I really enjoy the game, and शायद जिस दिन enjoy करना बंद कर दूँ उस दिन ना भी खेलूँ, लेकिन I'm enjoying it a lot. And the second one is the naysayers. Like जब मैं स्कूल में था तो कई टीचर्स, मैं उस टाइम काफ़ी छोटे हाइट थे और काफ़ी फैट था, मैं बास्केटबॉल खेलने आता तो मेरे टीचर वगैरह भी मेरे को चिढ़ाते थे कि अरे तुम क्या खेल पाओगे। स्कूल के टीचर की बता रहा हूँ, मतलब जो एक स्कूल के टीचर को नहीं बोलना चाहिए ये बात किसी भी बच्चे से, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। उसने मतलब मेरे कोच तक ने ये बात बोली थी, मुझे आज भी वो टर्म तक याद है कि यार ये तो बहुत गया गुजरा सा प्लेयर है। और तब मैं कितना 10th क्लास में या 9th क्लास में था उस टाइम, मतलब स्टार्ट ही किया था। बहुत गया गुजरा बोलना, लाइक बहुत टफ वर्ड्स हैं, आप किसी बच्चे से बात बोल रहे हो। और लेकिन हाँ उसके बाद आज तक कालीगढ़ का सबसे ज़्यादा अचीविंग प्लेयर मैं ही बना हूँ। Indeed, and that's the beauty of it. Thank you so much, Abhiyoday sir, for this whole tour through your journey and while giving us insights that we can actually implement. And I think with that we wrap up this session. And I hope ये बहुत अच्छा session रहा है सबके लिए. And please a round of applause for Abhiyoday sir. He gave us so much of his time and all of his learning. He has covered it up for the time that we were here. And hopefully we will get to interact with him. Thank you everyone. And hopefully we will see a lot of you on the courts and on the grounds achieving more in sports as well. Because at Stick, we believe in any kind of a skill. We want to feel your passion, and hopefully we were able to do a bit of it for now. As we have just started, stay tuned with us. Keep up in the journey. And last word from Abhiyoday sir. एक छोटी सी बात आप सबसे बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्पोर्ट को खेल रहे हो तो स्पोर्ट में आप प्रोफेशनली खेलने के लिए खेलो। इफ़ यू आर हैविंग अ हॉबी ऑफ अ स्पोर्ट और एनीथिंग, खेलो उस चीज़ को, थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करो। यू माइट जस्ट फॉल इन लव विद द गेम, और उसके साथ आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चले जाओगे। स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव नेचर हमारे अंदर एम्बेड कर देता है, जिसके साथ हम बाकी लाइफ के अंदर भी जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं उनके साथ कोप अप कर सकते हैं, उनमें हम कॉम्पिटिटिव बनते जाते हैं। Indeed. जैसे मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ इस चीज़ में, मैं कोर्ट के बाहर बहुत अलग इंसान हूँ लेकिन कोर्ट के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ। तो वही चीज़ कि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जो होगी वो बढ़ेगी अगर आप एक स्पोर्ट को अच्छे से परस्यू करते हो। बाकी फिजिकल फिटनेस आपके लिए टाइम थोड़ा फन थिंग हो जाएगी, वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन हाँ एक स्पोर्ट पिकअप करो, आपकी हेल्थ के लिए ही अच्छा रहेगा। So thank you so much, sir. If we have the token of appreciation for sir, there is a little